आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। हम तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित व्रत पुरुषों, आदरणीय पुरोहितवृंद और आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी, वैदिक दर्शन की श्रृंखला में अब तक हम सब ने ये जाना कि संसार में कौन से पदार्थ जानने योग्य हैं, जो कि तीन हैं: ईश्वर, जीव और प्रकृति। और इसके बाद हमने आरंभ किया इस विषय पर कि हम सबसे पहले अपने आप को जानें। और पिछले कुछ सत्रों में हमने सबसे पहले हमारा जो शरीर है परमात्मा का दिया हुआ, ये कितना विलक्षण है, इस विषय में चर्चा की। और तत्पश्चात इस शरीर में हमारा आने का प्रयोजन क्या है, इस विषय को आरंभ किया। पिछली बार मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मनुष्य ने निर्धारित नहीं किया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य मनुष्य उस दिन निर्धारित कर पाएगा जिस दिन मनुष्य अपनी इच्छा से पैदा होगा और अपनी इच्छा से संसार से जाएगा। क्योंकि हम इस संसार में अपनी इच्छा से, अपनी व्यवस्था से आते जाते नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य भी हम स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते। ये परमात्मा की व्यवस्था से होने वाले कार्य में परमात्मा की ही ओर से निर्धारित है। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है कि जन्म जन्मांतर में अनेक योनियों में होते हुए, अनेक शरीरों को धारण करते हुए, अनेक प्रकार के कष्टों को झेलते हुए, अनेक प्रकार के दुखों और अनेक प्रकार के संसार के त्रिविध तापों से होते हुए हम जो ये सुअवसर प्राप्त करके इस शरीर में आ पहुंचे हैं, तो परमात्मा ने हमें ये निर्देश दिया है कि बस ये मौका है, अब यहां से छूट जाओ। और जितने भी उपस्थित लोग थे मेरे पिछले व्याख्यान में, सबने एक स्वीकारोक्ति दी थी। मैंने जब प्रश्न किया था कि अगर आपको यह मौका मिले कि आपका दोबारा जन्म न हो, तो कितने लोग अभी छूटना चाहोगे? तो पहली बार में तो कुछ लोगों को संशय था, लेकिन दूसरी बार में जब मैंने थोड़ा सा उसे एलैबोरेट किया, आप सबने एक मत से कहा कि हम में से कोई भी दोबारा आना नहीं चाहिए। क्योंकि दुख का कारण ही हमारा जन्म है, दूसरा कोई कारण नहीं। दुख का कारण क्या है? जन्म। जन्म न हो तो शरीर नहीं, शरीर न हो तो कोई दुख नहीं। सारे दुख किससे लगे हुए हैं?
शरीर से लगे। तो हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को परमात्मा की ओर से ये उपदेश है कि आपका सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ, सबसे बड़ा जो प्रयास होना चाहिए वो इस बात को लेकर के होना चाहिए कि हम किसी तरह से छूटें। और प्रतिदिन हम अभ्यास करते हैं। हमारे ऋषियों ने हमें जो परंपरा दी है, मुख्य रूप से हमारे पास जो अभी उपस्थित परंपरा है वो महर्षि दयानंद की है। महर्षि दयानंद ने हमको जो परंपरा दी है उसमें उन्होंने 5 महायज्ञों को हमारे लिए क्या बताया है? कंपलसरी, करना ही करना है, ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। और जब तक आप इन यज्ञों को नहीं करते तब तक आप सही अर्थों में धार्मिक नहीं हो सकते। और धर्म क्या है? सुख का मूल, सुखस्य मूलम धर्म। जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक सुख भी आएगा नहीं। धर्माचरण सुख का मूल है और पापाचरण दुख का मूल है। पापाचरण ही आपके जन्मों का कारण है। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि आपको क्या करना है अपने जीवन में? सबसे अधिक प्रयास ऐसे करने हैं जिनसे आप छूट जाएं। तो छोड़ने का अभ्यास करना है। कौन सी चीजों को छोड़ने का अभ्यास करना है? जिनको आपने पकड़ रखा है। आमतौर पे व्यक्ति को पूछो तो व्यक्ति उत्तर कहता हमें पकड़ रखा है। तब ये कहता है ना, जिम्मेदारियों ने जकड़ रखा है, मोह माया ने जकड़ रखा है। मोह माया तो जड़ है, वो किधर कड़ेगी? वो किसी को नहीं जकड़ती, वो किसी को नहीं पकड़ती। हमने पकड़ रखा है। ऋषियों की दृष्टि देखिए, क्योंकि मैंने आपसे आरंभ करते समय निवेदन किया था कि 3 प्रकार की बातें हैं। एक है ज्ञान, दूसरा विज्ञान और तीसरा दर्शन। ज्ञान वो है जो सामान्य व्यक्ति को भी होता है, घोड़े गधे को भी होता है। घोड़ा भी पानी देख ले और उसे लगे कि इसमें गहराई तो जाता है अंदर, नहीं जाता, लौट आता है वापस। चींटी छोटा सा जीव, एक इतना छोटा जीव कि जिसमें आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या क्या अंग बनाए होंगे भगवान ने, उसके अंदर भी परमात्मा ने इतनी बुद्धि रखी है कि अभी रेंगती हुई चींटी के सामने आप ठक से करो। उसे अगर ये एहसास हो गया कि आगे खतरा है तो वो तुरंत अपना रास्ता, बुद्धि है, सामान्य ज्ञान है, सबको है। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य वेतत् पशुभिर् नराणाम्। पशुओं में, कीट पतंगों में, वृक्षों में, वनस्पतियों में, सब में जो चेतना है, उस चेतना के साथ में जो सुख दुख, राग द्वेष, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, ये तो आत्मा के साथ ही परमात्मा ने रख दिया। तो सामान्य ज्ञान सबको है। आपने देखा है कोई वृक्ष नीचे से ऊपर चल रहा है, अब ऊपर आ गया आपका छज्जा, क्या होगा? रास्ता बदल देगा? बोलो आगे ना। ज्ञान है। और स्पष्ट कर दूं, संसार में कीट भक्षी पौधे होते हैं। आया जैसे ही टक से बंद हो जाएगा तो बचा के खा लेगा, है? उसके अंदर भी प्रक्रियागत जो रिएक्शंस हैं वो हो रहे हैं। अगर आप में भी भूख लगती है इसलिए खाना खाना है, प्यास लगती है इसलिए पानी पीना है, इस खाना और पानी के लिए आज के आधुनिक युग में, आर्थिक युग में हमको धन की आवश्यकता है, इसलिए धन कमाना है। अपनी सुरक्षा के लिए एक मकान बनाना है, बच्चों के डिपॉजिट के लिए हमको 2-4 और मकान बनाने हैं। अगर इतना ही बुद्धि का आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप में और उनमें कोई अंतर, सामान्य लेकर पशुभिर् नराणाम्, वो भी कर रहे हैं। आप देखते हो बारिश से पहले आपके घर में चींटियां दिखाई देने लगती हैं, क्या करती हैं? खाना इकट्ठा करती हैं, सब ओर से ढूंढ ढूंढ के लाती हैं और अपने घरों के अंदर उस खाने का संचय, उन्हें भी मालूम है बारिश आने वाली है,
और जब बारिश आएगी तो बाहर भोजन ढूंढने नहीं जा पाएंगे, पानी में बह जाने का डर है। तो वो क्या करती है, पहले से खाने का संचय। वैज्ञानिकों ने अभी एक बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक बड़े कीड़े के ऊपर एक बहुत टाइनी, बहुत छोटा सा एक कैमरा लगा दिया और उसे चींटियों के बिल में डाल दिया कि जा अंदर, हमें दिखा अंदर की दुनिया कैसी है। इतनी बढ़िया व्यवस्था अंदर है, जैसे किसी बड़े इंजीनियर ने चैम्बर्स बनाए हों। ऐसी सुंदर व्यवस्था चींटियां अपने घर की करती हैं। उनकी बाउंड्री के अंदर की जो व्यवस्था है वो किसी कॉलोनी से कम नहीं होती। आपके फ्लैट सिस्टम फीके पड़ जाएंगे उनके सामने। वो वीडियो उपलब्ध है फेसबुक पर, देख लेना कभी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य होकर के भी अगर हमारा ध्यान, हमारा सारा का सारा पुरुषार्थ, हमारी सारी की सारी तपस्या इन्हीं विषयों पर अगर केंद्रित है, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी मनुष्य होने के एहसास में, उसकी अनुभूति में पहुंचे ही नहीं है। ऋषि कह रहे हैं कि आपको मनुष्य होने का जो अवसर मिला है इसका लाभ उठाओ। कैसे उठाओ? पंच महायज्ञ करो। पंच महायज्ञ क्यों है? आपके बंधनों से आपको छुड़ाने का एक तरीका है। जब आप ब्रह्म यज्ञ करेंगे तो आपको अपनी न्यूनता का और परमात्मा की सर्वज्ञता का, परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता का एहसास हो जाएगा। ब्रह्म यज्ञ में हम क्या करते हैं? परमात्मा का ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करते हैं? ऋषियों ने क्या व्यवस्था दी है? इस संसार को देखो, देखो इस संसार को। आपको आपकी न्यूनता फटाक से पता चल जाएगी, आप कितने हो और परमात्मा कितना है। इतना विशाल वो परमात्मा है, इतना शक्तिशाली वो परमात्मा है, इतना ज्ञानवान वो परमात्मा है। उस परमात्मा के व्यवस्था में रहते हुए आप अपनी न्यूनता का एहसास करो और एहसास करके फिर अपने आप को उसके समर्पित कर दो। आप छूट गए। ये किसकी व्यवस्था थी? छुड़ाने की। आपको आपके राग द्वेष से छुड़ा दिया। राग द्वेष आप क्यों कर रहे हो? वो जम्बे ददमा रोज बोलते हो 6 बार, क्यों बोलते हो? आपके न्याय रूपी जबड़े में हम अपने सारे राग द्वेषों को, आप कर देना फैसला। तो ये जो हम कर रहे हैं ये हमें छुड़ाने की व्यवस्था है। फिर देव यज्ञ किया। देव यज्ञ में जितनी बार आपने आहुति दी, क्या बोला? स्वाहा। यज्ञ क्या है? स्व से स्वाहा। ये सीख लो बस। अपने से थोड़ा सा आनंद को ले आओ। स्वाहा में क्या शब्द जुड़े हुए हैं? सु और आहा। आहा का अर्थ क्या है? आहा कब बोलते हो? आहा, क्या दृश्य है। जब हमारे मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, तब क्या निकलता है मुंह से? आहा। और यज्ञ में बार बार क्या करवा रहे ऋषि? सुआहा। वो भी किसी बुरी बात पे नहीं। कोई आपका शत्रु फिसल के गिर गया इसके लिए आहा नहीं। आनंद तो वहां भी आता, मजा आता है। आपका शत्रु अगर फिसल के गिर जाए बारिश में, आहा वाह। परंतु वो वाला आहा नहीं, वो तो कुत्सित है, वो तो खराब है। यहाँ कौन सा आहा चाहिए? सुआहा। अच्छा अच्छा कहते हुए आनंद को लेना और स्व से आगे बढ़ जाना। सामग्री का हाथ यूं नहीं जाता। यूं जाता है किसी का सामग्री का? नहीं। कहां जाता है? यूं जाता है। और उसको हम समर्पित कर देते हैं किसके लिए? केवल अपने लिए। अगर ऐसा लगता है कि केवल अपने लिए हवन कर सकते हो तो एक दिन हवन करते हुए घर की खिड़कियां सारी बंद कर लेना, पूरा मजा आ जाएगा। दूसरा ही उठाएगा आकर के। घर के अंदर वही वायु जो प्राण देने वाली है, वही वायु जो आरोग्य प्रदान करने वाली है, वही वायु जो सुगंधित करने वाली है, वही वायु जो आपके पापों का निवारण करने वाली है, आपके लिए प्राण घातक बन जाएगी अगर आपने उसे कैद करने की कोशिश की, केवल अपने लिए रखने की कोशिश की। यज्ञ क्या है? देव यज्ञ क्या सिखा रहा है? छोड़ना सिखा रहा है। छोड़ना, बलिदान, सैक्रिफाइस, ऑब्लेशन, ये हमको देव यज्ञ सिखा रहा है। और फिर पितृयज्ञ क्या सिखा रहा है? कि जिनका आपके ऊपर ऋण है,
किसी भी रूप में। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कौन होता है? हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें गोद में खिलाया, पाला, पोसा, बड़ा किया, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी एग्रीमेंट के। उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, आदर सम्मान का भाव रखना और उनकी सेवा करना, ये पितृयज है। और जैसे उन्होंने आप तक पहुंचाया है, इन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके जैसे अपने भी संतानों को जन्म देना। जैसे उन्होंने आपको जन्म दिया, अपने संतानों को जन्म, ये पितृयज है। फिर अद्वितीयज है, जो विद्वान हैं, परोपकारी हैं, राष्ट्र हित कर रहे हैं, समाज का हित कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान करना, सत्कार करना, उनको जितना हो सके सामर्थ्य से लाभ पहुंचाना, उनके उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना, ये अद्वितीयज है। और जितने प्राणियों पर हमारा जीवन निर्भर है, उन सब प्राणियों के कल्याण हित कार्य करना। समाज की जिन व्यवस्थाओं पर हमारा जीवन आधारित है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, ये सब लोग आपके जीवन में कुछ हिस्सा रखते हैं, नहीं रखते हैं? इनके बिना आपका जीवन चलेगा नहीं। इनसे आप सुरक्षित हैं, इनसे आप स्वस्थ हैं, इनके द्वारा आपकी व्यवस्थाएं ठीक से चल पा रही हैं। सारे काम आपसे कह दिया जाए आप अपने जीवन के लिए खुद करो, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इतना सामर्थ्यवान कोई नहीं। परमात्मा सर्वशक्तिमान इसीलिए है। देखो, ऋषि दयानंद से जब ये बहस की गई, प्रश्न किया गया, आप कहते हो परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो जो चाहे सो करे, तो ना, तुम ही ये जो अर्थ कर रहे हो ये गड़बड़ है। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ ये नहीं कि जो चाहे सो करे। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ है कि उसे अपना काम करने के लिए किसी और की सहायता की जरूरत। कितना सुंदर अर्थ ऋषि कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बहस चल रही थी, आर्य समाज के एक विद्वान है अग्निव्रत नैष्ठिक जी, उनके साथ में एक पौराणिक है सौरभ द्विवेदी करके, उनका शास्त्रार्थ हो रहा था। शास्त्रार्थ क्या था? वो बकवास था, दोनों ही तरफ से कोई काम की बात हो नहीं रही। वो व्यक्ति कहता है कि आप ये तो मानते हो ना परमात्मा सर्वशक्तिमान है? बोले हाँ जी मानते, फिर तो अवतार लेने में क्या दिक्कत है? ये चुप। बोले आप ये मानते हो ना परमात्मा सर्वव्यापी है, तो नाली में मानने में परमात्मा को क्या दिक्कत है? ये चुप। लेकिन ऋषि क्या बात कह रहे हैं? ऋषि कह रहे हैं सर्वशक्तिमान का अर्थ जो आप करते हो वो नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? कि उसको अपने कार्यों को करने में, सूर्य की गति में, पृथ्वी की गति में, चंद्रमा की गति में, नक्षत्रों की गति में, पृथ्वी पर उगने वाली इन वनस्पतियों के निर्माण में, आपके शरीर के निर्माण में, पशु पक्षियों के शरीर के निर्माण में उसे किसी की सहायता की आवश्यकता। इसलिए परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिमान है। जो चाहे सो करे, इसका अर्थ सर्वशक्तिमान नहीं, वो तो मनमानी करने वाला व्यक्ति होता है। तो ऋषियों की इस बात को जब हम समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि समाज के अंदर हमारा जो जीवन है वो केवल हमारे चलाने से नहीं चल रहा। ये एक पूरी व्यवस्था है समाज रूपी, जिसमें हमारा जीवन आसानी से चल पा रहा है। हमें हमारे जीवन के लिए उपयोगी सारी वस्तुएं उपलब्ध हो पा रही हैं। तो निश्चित रूप से उन सब पशु पक्षी और व्यक्तियों का हमारे ऊपर ऋण है, और उस ऋण को चुकाने के लिए उनके निमित्त हमारे द्वारा किया जाने वाला जो त्याग है, जो सैक्रिफाइस है, जो आहुति है, उसका नाम क्या है? बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो इन 5 यज्ञों से हमें छुटकारा मिल रहा है। अब बलि वैश्वदेव यज्ञ से क्या छुटकारा मिल रहा है? जिनका आपके ऊपर ऋण है, आप लेते रहो बैंक से, लेते रहो बैंक से, लेते रहो, निकालते रहो, आहरण करते रहो, उसमें जमा मत करो। क्या होगा? थोड़े दिन बाद खाता खाली। और फिर निकाल लिया, मान लो आपको मिल गई थी एक लिमिट, क्रेडिट लिमिट आजकल मिल जाती है बैंक में, तो क्रेडिट भी लेते रहे, एक दिन वो लिमिट भी खाली। फिर क्या होगा? फिर रिकवरी शुरू होगी। तो आपको भेज दिया जाएगा भिन्न भिन्न शरीरों में। जैसा जैसा आपने आहरण किया है वैसे वैसे शरीरों में चुकाने के लिए आपको भेज दिया जाएगा। पानी गंदा किया तो पानी साफ करवाया जाएगा, वायु गंदी करी तो वायु साफ करवाई जाएगी। जो जो आपने लिया और वापस नहीं किया है वो आपसे जबरदस्ती परमात्मा की व्यवस्था से करवा लिया जाएगा। आप छूटेंगे नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम
कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ जैसे भी कार्य आप इस संसार में करेंगे, जैसे भी कर्म आप इस संसार में करेंगे, उन सब का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, आप उससे बचेंगे नहीं। तो आप खुद नहीं चुकाएंगे तो चुकवा लिया जाएगा, इसलिए ऋषियों ने कहा भाई रहते रहते ही चुका लो। तो ये जो व्यवस्था है पूरी की पूरी यज्ञों की, ये किस लिए है? ये आपको छुड़ाने के लिए है। आप मनुष्य जीवन में ही ये कर सकते हैं। बंदर आपका यज्ञ नहीं कर सकता, गधा यज्ञ नहीं कर सकता, घोड़ा यज्ञ नहीं कर सकता। यज्ञ करने का अधिकार किसको है? केवल मनुष्य को। और क्यों है? छूट जाने। तो मैंने पिछली बार चर्चा की थी कि छूटने का, मुक्ति का जो पहला सोपान है, पहला साधन है, वो क्या है? विवेक। आपको विवेक हो जाना आवश्यक है कि इस संसार में हमारा आना क्यों हुआ है, इस संसार का ये जो चक्र है वो किस प्रकार का है। अनेक उदाहरण हमको मिलते हैं, अनेक बातों को हम रोज मंत्रों के माध्यम से कहते हैं। हम क्या कहते हैं? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ये आपका लक्ष्य है कि जो कुछ भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुख है, तो परमात्मा क्या करेंगे? जैसे हमारा ये यज्ञ के बाद में स्टॉल लगता है, एक में हलवा रखा है, एक में पोहा रखा है, एक में इडली रखी है, एक में चटनी रखी है, एक में पापड़ रखा, एक में लड्डू रखा है। ऐसे भगवान स्टॉल लगाएंगे कि भाई ये गुण है, इन्हें ले जाओ यहाँ से अपनी थाली में, और जो दुर्गुण है वो डस्टबिन में, जैसे हम लोग डाल देते हैं, ट्रैश बिन में डाल देते हैं, वैसे जाके छोड़ो। ऐसा होगा? फिर क्या करना होगा? हमें ही अभ्यास करना होगा, और चूंकि हमें ही अभ्यास करना होगा, इसलिए ऋषि कहते हैं प्रतिदिन कम से कम इसे बोलने का अभ्यास तो करो कि हमारे दुर्गुण दूर हो जाएं और हमारे अंदर सद्गुण आ जाएं। जब हम किसी बात की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, तब वो हमारे चरित्र का हिस्सा बनती है, हमारी सोच का हिस्सा बनती है। और जब हमारी सोच का हिस्सा बन जाएगा कि हमें दुर्गुणों को अपने जीवन से दूर करना है और सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना है, उसी दिन हमारा जीवन का प्रत्येक व्यवहार इस बात से डायरेक्ट होने लगेगा, इस बात से निर्देशित होने लगेगा। और कोई भी कार्य करने से पहले हम विचार करना शुरू कर देंगे। बस जहां से मनुष्य विचार करना शुरू कर देता है, वहीं से उसे विवेक की प्राप्ति होने लगती। विचार करना ही तो आवश्यक है। विचार कर लीजिए अपने किसी भी कार्य को करने से पहले कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, इस कार्य के करने से मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, और मेरे इस कार्य करने से किसी और को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। जहां आपने ये विचार करना शुरू कर दिया, आपके जीवन का देखिए प्रत्येक कार्य यज्ञ में हो जाएगा। हर कार्य से आप दूसरों का सुख बढ़ा रहे होंगे, वही कार्य यज्ञ है। तो ऋषियों ने हमको बतलाया कि विवेक, इस संसार की वास्तविकता को जानना और उसके अनुसार अपने कार्यों को करना। दूसरी बात कही, इस सोपान पर चढ़ते हुए अगले सोपान पर जाइए कि जो कुछ भी आपने इस विवेक प्राप्ति के द्वारा जाना, जीवन का अर्थ, मरण का अर्थ, संसार का अर्थ, व्यवहार का अर्थ, इन सब में से जो कुछ भी आपने जाना है, उस जाने हुए को तत्काल अपने जीवन में धारण करो, और जो कुछ भी दुर्गुण आपने अपने अंदर जाने हैं, उनको तत्काल अपने अंदर से बाहर करो। इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ऋषियों ने कहीं नहीं लिखा कि आप घर छोड़ के भाग जाओगे तो वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं लिखा कि पत्नी से दूर हो जाओगे तो वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ ये भी नहीं लिखा कि आप अपनी धन संपत्ति को छोड़ दोगे तो वैराग्य है। ये ऋषियों का अर्थ नहीं, सामान्य लोगों की व्याख्या हो सकती है। ऋषि क्या कह रहा है कि जिस दिन आपने सत्य और असत्य को जान लिया, केवल मात्र उन्होंने कहा नहीं, आर्य समाज के सार्वभौम सिद्धांतों में ऋषि इस बात को चौथे नंबर पर रखते हैं कि जो कुछ भी पहले 3 नियमों में सत्य को जाना है, उस सत्य को जान करके सीधे अपने जीवन में धारण कर लो। जो जो सत्य है उसको धारण करो, सत्य के ग्रहण करने और आगे बोलो असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आर्य समाज का ये चौथा नियम आपके जीवन में वैराग्य की स्थापना करता है। यही असली वैराग्य है। सोचिए आप, आर्य समाज जैसी पवित्र संस्था के साथ में जुड़ना कितना बड़ा सौभाग्य है, जिसके
सिद्धांत, जिसके नियम ही आपको मुक्ति के मार्ग तक ले जा रहे हैं। पहले 3 नियमों में विवेक है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल कौन है? परमेश्वर। यानी वेद के उस मंत्र को ट्रांसलेट कर रहे हैं ऋषि जानंद इसमें, ईशा वास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अरे भैया, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और इसके पीछे जो कुछ भी नियम काम कर रहे हैं, उन सब सिद्धांतों और उन सब पदार्थों के मूल में वही परमात्मा है, वही इसका सच्चा मालिक है। आप कौन हो? किराएदार हो, चैन से रहो और जाओ, हो सके तो छूट जाओ। दूसरे नियम में वो ईश्वर कैसा है दिखा दिया। कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, जन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता। ये विवेक करा दिया। आप जो मन में अहंकार पाले बैठे हो ना, हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। आपकी शक्ति ही नहीं कुछ करने की। आप तो केवल वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कर लेते हो, थोड़ा जोड़ तोड़ इस संसार में कर लेते हो, जिन पदार्थों को परमात्मा ने आपको दिया है उस बुद्धि से जो परमात्मा ने ही आपको प्रदान की है। अन्यथा आपकी कुछ भी सामर्थ्य अल्प सामर्थ्यवान है जी, और परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान। लेकिन हाँ, यही जीव जब अपने सामर्थ्य को प्रयोग करके किसके साथ जुड़ जाता है? सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा के साथ जब जुड़ जाता है, तब ये जीव भी वो सब कुछ कर सकता है जो परमात्मा की शक्ति के अधीन है। अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना हमारे हाथ में है। देखना ये है हम जुड़ते किसके साथ में हैं। हम उस चेतना के साथ जुड़ते हैं जो सर्व सामर्थ्यवान है, या हम उन जड़ पदार्थों के साथ जुड़ते हैं जिनके अंदर कोई सामर्थ्य। प्रकृति में कोई सामर्थ्य है? प्रकृति में कोई सामर्थ्य नहीं। कोई भी जड़ पदार्थ अपने आप न संयुक्त हो सकता है न वियुक्त हो सकता है। उसके ऊपर बाहरी बल का लगना आवश्यक। जड़त्व का नियम यही है ना। अपने आप कुछ नहीं होगा, पदार्थ अपने आप कुछ नहीं करेगा। उस पदार्थ में शक्ति का आना आवश्यक है। शक्ति कौन डालेगा? शक्ति वो डालेगा जो स्वयं शक्तिमान है। और शक्तिमान कौन है? जो चेतन है। और चेतन कौन है? वो परमात्मा और हम जीवात्मा। जब हम अपनी चेतना से, अपनी शक्ति से इन पदार्थों को जोड़ते या हटाते हैं, तब इनके अंदर निर्माण या विध्वंस की क्रियाएं होती हैं। अगर हम अपनी शक्ति का प्रयोग न करें तो नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए कि जब हम अपनी इस अल्प सामर्थ्य को उस सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा के साथ जोड़ देंगे, तब हमारा सामर्थ्य कितने गुना बढ़ जाएगा। ये विचार करना है बस। और फिर जब पूछा इस बात की शपथ, गारंटी कार्ड, भाई आप टीवी लाते हो, घर में टीवी खरीद के लाते हो, वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हो, उसके साथ में एक पर्चा होता है। कपड़े कौन धोता है? वॉशिंग मशीन या पर्चा? वॉशिंग मशीन धोती है। तो वॉशिंग मशीन तो पूरी की पूरी आप लेके आए ना, लेकिन आपको उसके संग क्या चाहिए होता है? क्या लिखा होता है उसको? वारंटी कार्ड लिखा होता है। और वारंटी कार्ड को आप मशीन से ज्यादा संभाल के रखते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको ये लिख करके दे दिया गया है, ये बता दिया गया है कि इसका प्रयोग कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। सारे डूज एंड डोंट्स वहां बता दिए गए हैं। अगर आपने गलत तरीके से प्रयोग किया, आपको हानि हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी कंपनी नहीं उठाएगी। और अगर आपने सही तरीके से प्रयोग किया, फिर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कंपनी उसकी जिम्मेदारी उठा लेगी। हमें यहाँ पर भी गारंटी कार्ड चाहिए था, परमात्मा ने हमें क्या दे दिया? वेद रूपी ज्ञान दे दिया। और वहां पर ये सारी बातें, तो ऋषि क्या कह रहे हैं फिर? कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जिनकी बात मैंने अभी कही कि ईश्वर जिसका मूल है, उस विद्या का प्रकाश उसने कहां किया है? उस विद्या का प्रकाश उसने वेदों में किया है। और उन वेदों के माध्यम से आप इस संसार के पदार्थों को भी जान सकते हो और उस परमात्मा को भी जान सकते हो और इनकी प्रयोग विधि को भी जान सकते हो।
ये कार्य परमात्मा ने हमारे लिए कर दिया। कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की। इसके लिए फिर ऋषि कहता है कि अगर तुम विवेकशील हो तो तुम्हें क्या करना है, जो जो जाना है उस सत्य को अपने जीवन में ग्रहण करना है और जो असत्य है उसको अपने जीवन से छोड़ देना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है वैराग्य। फिर अगला सोपान है हमारे जीवन में जिससे हम मुक्त होंगे, वो क्या है, 6 संपत्तियां मिली हमें। हम संसार की संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ऋषियों ने हमको कुछ और संपत्ति दे रखी है। पहली संपत्ति क्या कहती है, अपने अंदर आत्मा और अंतःकरण में जो दोष हैं उन दोषों का निवारण। ये पहली संपत्ति, इसको ऋषियों ने क्या कहा, शम। आत्मा और अंतःकरण के जो दोष हैं उन दोषों को दूर करना। और दूसरा क्या है, दम। इंद्रियां और शरीर के जो दोष हैं इनको दूर करना, इनसे बच के रहना, ये क्या है, दम। और तीसरा क्या है, जो दोष युक्त लोग हैं कुसंगति से बचकर रहना। सीधे सीधे अर्थों में क्या कहें, जो कुसंगति है उससे बचकर के रहना, ये क्या कहलाता है, उपरति। ये हमारी तीसरी संपत्ति। देखो, इस संपत्ति से आपका जीवन आनंदित होगा या उस संपत्ति से जिसके पीछे हमें सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, जिसको रखने के लिए, संभालने के लिए हमको तमाम दुनिया की टेंशन रखनी पड़ती है, उससे ज्यादा बढ़िया जीवन बनेगा या ये जो ऋषियों ने हमको संपत्ति दी इससे ज्यादा बढ़िया बनेगा कि पहला आत्मा और अंतःकरण के दोषों को दूर कर लेना, दूसरी संपत्ति शरीर और इंद्रियों के दोषों को दूर कर लेना, तीसरा जो दोषयुक्त लोग हैं उनसे अपने आप को दूर कर लेना, चौथा चाहे कोई मान करे, अपमान करे, निंदा करे, स्तुति करे, अपने मार्ग को कभी छोड़ना नहीं। तितिक्षा, तितिक्षा ये हमारी संपत्ति है। आदमी जरा जरा सी बात पे डिस्टर्ब होने लगता है, परेशान होने लगता है। ऋषि क्या कह रहे हैं, परेशान होने ही नहीं, शांत बैठो, अपने काम में लगे रहो। दुनिया क्या कह रही है इसकी परवाह मत करो। अगर परवाह करने लग गए तो फिर वही कहानी याद कर लेना। कौन सी, एक पति एक पत्नी एक घोड़े को लेके जा रहे थे, है जी। पति ने कहा तुम बड़ी देर से चल रही हो, सुकोमल हो, स्त्री हो, तुम इस घोड़े पे बैठ जाओ। पत्नी को लगा ठीक है चलो थोड़ी देर मैं बैठूंगी, थोड़ी देर फिर ये बैठ लेंगे। बैठ गई घोड़े पे, चल पड़े। लोग मिले, वही 4 लोग, वही 4 जिनकी सबको परवाह है, वही 4 लोग मिले। और वो 4 लोग क्या बोलते हैं, भाई देखो कैसी कुलक्षणी स्त्री है, पति पैदल चल रहा है और खुद घोड़े पे सवार है। वाह, बेचारी डर के मारे उतर गई समाज निंदा से। कहा कि अब मैं तो नहीं चल रही लेकिन आप चढ़ जाओ। वो चढ़ गया, बोले देखो कितना जालिम आदमी है, पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे सवार है। कहा चलो ठीक है दोनों बैठ जाते हैं, घोड़ा तो मजबूत है। दोनों बैठ गए तो आगे मिले वही 4, क्या बोलते हैं, अरे दुष्टों को देखो, 2-2 आदमी घोड़े पे लदे पड़े हैं, इनको शर्म नहीं आती। बोले चलो दोनों उतर जाते हैं। दोनों उतर करके घोड़े को लेके चल दिए। बोले देखो कैसे पागल है, मैं घोड़ा फिर भी पैदल चल रहा है। ऋषि क्या कह रहे हैं, इन बातों से प्रभावित निंदन्तु नीति निपुणा यदवा स्तवन्तु। नीति निपुण लोग भी, सामान्य लोग नहीं, नीति निपुण लोग भी आपकी निंदा या स्तुति करें, इससे भी प्रभावित नहीं होना है। तो ध्यान दीजिए, अपने काम में लगे रहो, अपना काम ठीक करते हो। और श्रद्धा, श्रद्धा क्या है, श्रद्धा का अर्थ है कि जो वेद और आप्त पुरुषों का कथन है उस पर विश्वास रखना। कोई भी कुछ कह दे उस पर विश्वास नहीं रखना। क्या है श्रद्धा का अर्थ, क्या है, जो वेद और आप्त पुरुषों अर्थात ऋषियों का जो वचन है, जो शास्त्रों में है, उस पर अपना ध्यान रखना, विश्वास रखना, इसका नाम क्या है,
श्रद्धा, और फिर छठी संपत्ति हमको क्या दी? समाधान, कि अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करते हुए, इस वेद आदि विद्या को अपने जीवन में धारण करते हुए सदैव परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना, ये समाधान, ये हमारी वास्तविक संपत्तियां हैं जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ में चलेंगी, आपसे छूटेंगी नहीं। और उसके बाद में हमारे जीवन का चौथा सोपान जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, वो क्या है? मुमुक्षुत्व। कमाल की परिभाषा ऋषि दयानंद करते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। क्या लिख रहा है ऋषि? मुमुक्षुत्व कहते हैं जैसे भूखे व्यक्ति से बिना भोजन के नहीं रहा जाता, जैसी इच्छा भूख के समय भोजन को प्राप्त करने की होती है, वैसी ही इच्छा जब सदा सर्वदा परमात्मा को प्राप्त करने की होने लगे, उसका नाम मोक्षत्व है। ये आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाएगा। तो वैदिक दर्शन का अर्थ क्या है? जीवन का वास्तविक दर्शन करना। जैसे हमारे ऋषियों ने इस दर्शन करके जीवन को देखा, इसकी वास्तविकता को समझा और हम तक पहुंचाया, हम उन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए, ऋषि तर्पण कैसे होता है? अभी आएगा ऋषि तर्पण, श्रावण मास शुरू हो रहा है ना, हम सब क्या करेंगे? ऋषि तर्पण करेंगे। ऋषियों को तृप्त करने का साधन क्या बतलाया ऋषियों ने ही? बताइए, ऋषियों को तृप्त करने का साधन क्या है? स्वाध्याय। ऋषियों को तृप्त करने का साधन क्या है? स्वाध्याय। हम जब वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ऋषि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और उनसे जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, आदरणीय अभी सिंह साहब ने बतलाया कि उनसे सीखना अर्थात उनके द्वारा दिए गए जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से, उस ज्ञान राशि से अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करना, अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना। जब ये हम करते हैं, तब हमारे पूर्वज ऋषि हमसे तृप्त होते हैं। ये ऋषियों के तर्पण करने की विधि है। इसीलिए इन चातुर्मासों को किस लिए रखा जाता था? आषाढ़ मास की एकादशी से लेकर के और देवठान एकादशी, देवोत्थान एकादशी से बोलते हैं, ये 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं। क्यों है ये चातुर्मास? इन चातुर्मासों में आपको ऋषि तर्पण करना है, ऋषियों से वो ज्ञान प्राप्त करना है। इन्हीं के बीच में आपका पितृ तर्पण भी आता है, पितरों का भी आपको इसी में तर्पण करना है। तो हम जो रोज बोलते हैं अपने संगठन सूत्र के अंदर, क्या बोलते हैं? वही कह करके बात समाप्त कर दूंगा कि प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो और पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। अपने अपने कर्तव्य को पूर्वजों के आचरण से और ऋषियों के ज्ञान से हम समझें और समझ करके अपने जीवन का धारण करें। यही वास्तव में हमारा जीवन के प्रति सच्चा दर्शन है और इसी के माध्यम से हमारा कल्याण संभव। मेरा समय पूरा हुआ। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत